नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की चमत्कारी पूजा विधि के बारे में। इस पूजा को इस विधि के अनुसार आपने 5 प्रदोष पूजा करनी है। 5 प्रदोष आप इस विधि से पूजा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। कहते हैं कि भगवान शिव को प्रदोष व्रत अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और मां पार्वती जी की पूजा की जाती है। जी भोलेनाथ जी की उपासना से भक्तों पर जीवन भर भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। सभी संकटों का नाश होता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम बात करते हैं प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में चमत्कारी पूजा विधि क्या है। महादेव के सभी व्रतों में से प्रदोष व्रत सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। अगर प्रदोष व्रत विधि विधान से किया जाए तो आपकी सभी कष्ट दुख दूर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल अर्पित कर देता है तो उसकी 5 या 6 प्रदोष में उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप प्रदोष के दिन इस विधि के अनुसार शिव पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये पूजा आपने मंदिर में करनी है। अगर आप किसी कारणवश मंदिर में नहीं जा सकते तो आप घर पर भी शिवलिंग पर इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि कण कण में भगवान मौजूद होते हैं। भगवान हमारी श्रद्धा देखते हैं। अगर आप श्रद्धा से पूजा करेंगे तो भगवान आपकी पूजा को स्वीकार भी करेंगे और आपकी मनोकामना को भी पूरी करेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं तो आप पूजा मंदिर में ही करें। दूसरी बात, ये पूजा आपने प्रदोष काल में करनी है, परंतु कई लोगों का कहना है कि प्रदोष काल में हमारे जहाँ मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करने देते, तो हम ऐसे में प्रदोष काल में पूजा कैसे करें। अगर आपको शाम के समय मंदिर में जल अभिषेक नहीं करने देते तो आप इस पूजा को सुबह भी कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सब जानते ही हैं। जिस प्रदोष व्रत के दिन इस विधि से पूजा शुरू करेंगे उस दिन से एक दिन पहले आपने इन नियमों का पालन भी करना होगा। पहला नियम, अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन आप अपने बाल भी ना धोएं। बाल आप एक दिन पहले धोएं और इस दिन आप बेल पत्र भी ना तोड़ें। बेल पत्र भी आप एक दिन पहले तोड़कर रखें और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। मांस मदिरा का सेवन इस दिन ना करें। इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आपको निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रदोष के दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। उसके बाद आप दिन में आप शिव मंत्रों का जाप करते रहें और आप चाहे दूध पानी भी ले सकते हैं दिन में आप। और शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय आपने शिव मंदिर जाना है। सबसे पहले आप पूजा की थाली तैयार करें। पूजा की थाली में आपने पंचामृत रखना है। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से बनता है। उसके बाद एक जल का लोटा रखें, एक कपूर की टिकिया रखें, भोग प्रसाद रखें जैसे गुड़, मिश्री और पंचमेवा। इनमें से किसी भी चीज़ का आप भोग ले जा सकते हैं। 11, 21 जितने भी आपको बेलपत्र मिलते हैं उतने आप बेलपत्र रखें। साबुत चावल रखें। एक शुद्ध देसी घी से भरकर बाती लगाकर दीपक रखें और उसके बाद आप मंदिर जाएं। सबसे पहले आप मंदिर की दहलीज को प्रणाम करें। उसके बाद आप अपना दाहिना पैर मंदिर के अंदर रखें और मंदिर में प्रवेश हो जाएं। उसके बाद आप शिव मंदिर में जाकर घंटी बजाएं। उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। उसके बाद जो आप पंचामृत लेकर गए हैं उस पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद आप फिर जल अर्पित करें। उसके बाद आपने
भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को वस्त्र अर्पित करने हैं। भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को वस्त्र सफ़ेद कलर के अर्पित किए जाते हैं, इसलिए आप सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। अगर आप सफ़ेद वस्त्र अर्पित नहीं कर सकते तो आप बाज़ार में एक ऐसा वस्त्र मिलता है जिस पर राम नाम लिखा होता है, उसे अर्पित करें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप मौड़ी रूपी वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद आप सफ़ेद रंग का जनेऊ पहनाएं। जनेऊ आपने सफ़ेद रंग का ही पहनाना है, उसको कलर आपको नहीं करना है। उसके बाद आपने सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करनी है। उसके बाद आप बेलपत्र से भगवान शिव जी भोलेनाथ जी का श्रृंगार करें। इसके बाद आप भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को त्रिपुंड धारण करवाएं। इसके बाद आप भस्म अर्पित करें। भस्म भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को अति प्रिय है। एक बार भस्म आप अर्पित करके तो देखें, फिर देखें भस्म अर्पित करने का कमाल। इसके बाद आप इत्र अर्पित करें। उसके बाद आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। उसके बाद आपने कपूर से आरती करनी है। उसके बाद आप थोड़ी देर मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। जब आपकी शिव पूजा पूरी हो जाए तो उसके बाद आप नंदी जी की भी पूजा करनी ना भूलें, क्योंकि नंदी जी की पूजा के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। एक बात और, जब भी आप पंचामृत बनाकर रखें तो पंचामृत आप तांबे पीतल के बर्तन में भूलकर भी ना बनाएं। मिट्टी के बर्तन में आप पंचामृत बना सकते हैं, या स्टील के या चांदी के पात्र में भी आप पंचामृत बना सकते हैं, या फिर पत्तों के ढोने में भी पंचामृत बनाकर रख सकते हैं। अगर आप गंगा जल या सामान्य जल से अभिषेक कर रहे हैं तो आप पीतल और तांबे के पात्र में कर सकते हैं। हल्दी रौड़ी कुमकुम शिवलिंग पर भूलकर भी ना अर्पित करें। आप प्रदोष व्रत करें या ना करें, इस विधि से पूजा आप प्रदोष व्रत करे के बिना भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।